सर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेरी वार्म वेलकम सर। जैसे आपने इस कैरेक्टर के बारे में सबसे पहला जो एक रहता है, कैसे अप्रोच हुआ, कैसे अडेप्ट किया, क्या मतलब क्या जर्नी थी? वेल जब इस शो के बारे में मैंने ये जाना कि ये शो बहुत ही सक्सेसफुली इट इज रनिंग ऑन स्टार बांग्ला सिंस पास्ट 4 years, आई रियलाइज्ड कि बात में दम हो तो ही ये हो सकता है। और जब मुझे पूरी कहानी बताई गई तो मुझे पता चला कि हाँ वाकई इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो मेरा जो कैरेक्टर है वो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा और मुझे लगा कि इस कैरेक्टर के साथ मैं अलग अलग तरीके से खेल सकूंगा। आई विल बी एबल टू रियली ब्रिंग आउट मेनी डिफरेंट फैसेट्स ऑफ दिस कैरेक्टर। और अच्छा ये हुआ कि जो राइटिंग है, क्योंकि टेलीविजन में राइटिंग सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये जो राइटिंग है इट ऑल्सो इज सपोर्टिंग माई एंडेवर एज एन एक्टर टू एक्सप्लोर डिफरेंट फैसेट्स ऑफ दिस कैरेक्टर। तो वो एक बहुत ही सुखद कोइंसिडेंस है। सर यहाँ पे होता है कि बहुत ज्यादा अडेप्ट करना पड़ता है एक्टर को। आपको कितना ये रोल अपने जैसा लगा? आपने बहुत अडेप्ट किया कि कोई कहीं ना कहीं आप में ही थे वो दादाजी? नहीं, वो मैं ऐसा आई एम ऑल्सो लिटिल क्विक टेम्पर्ड, लेकिन उसके अलावा ये कैरेक्टर और मैं दोनों बहुत ही अलग हैं। तो नेचुरली आई हैव टू गेट इनटू द स्किन ऑफ अ कैरेक्टर व्हिच इज नॉट लाइक मी। तो वो एक बहुत ही अच्छी चैलेंज थी। और जब भी कोई सीन आता है तो सबसे पहले मैं यही देखता हूँ कि भाई ये सीन में ये ईश्वर चंद्र जिंदल क्या करने वाले हैं और क्या अलग करने वाले हैं आज जो उन्होंने कल नहीं किया था। Because that's how you keep the character fresh. That's how you keep the character very interesting. तो मेरे लिए डेली चैलेंज वो है। जी। सो सर आपने इस पूरे सीरियल में कथा को चूज किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट पिकअप पॉइंट था। हाँ। तो उसमें कुछ बताइए, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको कथा के लगे कि यूनिक है, आपके पोते के लिए अच्छे हो सकते हैं? नहीं, क्या है, इस आदमी का पूरा फोकस ये है कि वो अपने बिगड़े हुए बिछड़े हुए पोते को अपने परिवार में वापस ले आए। वो रहता है परिवार में लेकिन परिवार का हिस्सा नहीं है। वो अपने परिवार को परिवार मानता नहीं है। तो जो फैमिली वैल्यूज हैं, जो एक लगाव है, प्यार है, अफेक्शन है, वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो जब ये कथा को मिलता है तब ईश्वर चंद्र जिंदल को ये लगता है कि भाई ये उम्र में तो मेरे पोते जितनी ही है, लेकिन उसके जो संस्कार है, उसके जो वैल्यूज हैं वो ऐसे हैं कि जो मैं पसंद करता हूँ कि भाई एक ये उम्र के लड़के लड़कियों में क्या होना चाहिए। तो वो कथा में है। सो ही गोज आउट ऑफ हिज वे एंड ही पिक्स कि भाई कथा इज द बेस्ट पर्सन टू डील विद द ग्रैंडसन। सर यहाँ पे जितने भी आपके जो को एक्टर्स हैं वो बहुत आपसे उम्र में, तो आप किसके साथ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, कैसा आपका एक मैं नहीं, अच्छी बात यह है कि मेरे बाद दूसरी 2 जनरेशन के कैरेक्टर्स हैं यहाँ, तो बहुत ही बढ़िया मजेदार बात है। फॉर मी इट इज सी गेटिंग आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन कि भाई आप जिनको पहले से जानते हो वैसे ही लोगों के साथ आप काम किया करो। उससे अच्छा ये है कि अलग अलग जिनकी आवाजें अलग है, जिनकी बात करने का तरीका अलग है, जिनका ऑरा अलग है, जिनकी एनर्जी अलग है, वैसे लोगों के साथ जब आप घुल मिल के काम करते हैं एज अ यूनिट, एज अ टीम, तो बहुत ही मजा आता है। राइट सर, आपको लगता है कि जनरेशन गैप आज भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं? क्योंकि बहुत सारे सुसाइड होना या बच्चे जो यंग जनरेशन दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, तो बहुत दूर की बात। क्या कहना चाहेंगे चलते चलते क्लास? मैं मानता हूँ कि ये ऐसी एज है जहाँ हमारे फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं लेकिन रियल लाइफ में कोई भी नहीं है। तो जो अकेलापन है वो डेफिनेटली हर्ट करता है और वो कोई भी उम्र में हर्ट कर सकता है। तो इनफैक्ट इट इज अ वेरी लकी कोइंसिडेंस कि ये शो में हम वही कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कुटुंब साथ में रह के आगे आगे बढ़ता है। तो वो जो वार्मथ है, जस्ट द वार्मथ ऑफ बीइंग टुगेदर, ये एक बात इस शो में बहुत ही पॉजिटिविटी है। इस शो में
और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा किसी की लाइफ में ना हो कि वो इतने अकेले अपने आप को महसूस करे कि वो एकदम होपलेस बन जाए, किसी को मिले नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में भी मेरे दोस्तों के किड्स को, एक दो किड्स को मैंने आत्महत्या करते हुए सुना है, उनके उनके बारे में, और वो बहुत ही इट वाज अ वेरी ट्रॉमेटिक न्यूज़ फॉर मी टू हैव, एंड बिकॉज I had met them personally, and I thought that they were looking forward to life, और फिर अचानक आपको एक दिन पता चलता है कि वो नहीं है। तो मैं बहुत ही ये मानता हूं कि एज क्रिएटर्स ऑफ कंटेंट एक कुछ एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसा एक मैसेज बाहर हमारी ओर से जाना चाहिए कि जो ये जो अकेलापन है, ये जो एकांत है, उसके बारे में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि भाई यू रीच आउट, वी आर देयर फॉर यू, हैव दैट मच ऑफ faith and confidence in your own self and other people around you to talk, to share, जो आपके मन पे, दिल पे जो भार है, जो बर्डन है, वो आप शेयर कर सके और उसको हल्का कर पाए। राइट सर, यहाँ पे चलते चलते एक लास्ट मैसेज, आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोअर्स है, क्योंकि मैं भी आपको बहुत बचपन से, मैं गुवाहाटी से हूँ सर, और मैं आपको वहाँ पे भी हम लोग आपके सीरियल्स जो है डब करके, तो क्या कहना चाहेंगे चलते चलते? वेल, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि बहुत सालों से मेरे जो फैंस है, मेरी ऑडियंस है, उसका प्यार मुझे मिला है, और मैं हमेशा इस कोशिश में रहता हूँ कि मैं कुछ नया करूं, मैं कुछ अलग करूं, जहां कोई भी किरदार करूं तो उसमें दर्शन जरीवाला ना दिखे, वो किरदार ही आपके पास पहुंचे। और मैं ज्यादातर इसमें अभी तक सक्सेसफुल रहा हूं, और टचवुड मैं ये भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस किरदार में भी, कभी नीम नीम कभी शहद शहद में भी, आपको ईश्वर चंद्र जिंदाल का मेरा जो किरदार है, वो जिंदल का कैरेक्टर तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको सबको। और मैं फिर से एक बार आपका प्यार पाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू।